हम लोग सोचने पर विवश हो रहे हैं कि सरकार चाह रही कि ऐसा ना हो। क्या कोई साजिश है? सरकार क्या कोई प्लानिंग कर रही है? धनीपुर ये वही जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मस्जिद बनाने के लिए जमीन प्रोवाइड किया गया है। कम से कम एक ईंटें भी तो रख देनी चाहिए, जहाँ वो भी नहीं है। कहीं तकलीफ इस बात की तो नहीं है कि राम मंदिर बन क्यों रहा है? 26 जनवरी को सुन्नी वोट आएंगे, झंडा फहराएंगे, ताली बजाएंगे, लड्डू खाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। और सरकार इसमें कान में तेल डालकर बैठी हुई है। सोचिए अगर अस्पताल बन जाएगा तो क्या मुस्लिम का ही इलाज होगा? नहीं होगा ना, हिंदू का नहीं इलाज होगा। जो सरकार नहीं कर रही, जो गलत कर रही है या नहीं करना चाहिए वो भी कर रही है, वो जो है नेशनल मीडिया नहीं दिखाती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो या सही हो मानना पड़ेगा। अगर यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड उनका अगर नक्शा बनके कंप्लीट होता, इनको सही समय पे दिया गया होता तो यहाँ पे इतनी पड़ी होती। स्वागत है आपका सच बिहार में। और अभी मौजूद, आपको पता है जैसा कि आप वीडियो भी देख रहे होंगे कि अयोध्या में मौजूद हैं अभी। और अयोध्या में जिस तरह से पूरे माहौल आप देख लें कि देश भर में किस तरह से जद्दोजहद है अयोध्या पहुंचने की, अयोध्या के खूबसूरती को देखने की। लेकिन उसी अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर कहिए फैजाबाद में अभी मौजूद है। इस गांव का नाम क्या है बता दीजिए? धनीपुर ये वही जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन जब हम अयोध्या में थे, हमें ये बात लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस अयोध्या के मतलब एक महिमा मंडन को देश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है, क्यों ना हमें फैजाबाद भी जाया जाए, क्यों ना हमें उस गांव में भी जाया जाए जहां मस्जिद के नाम पे ज़मीन अलॉट किया गया है। एक तरफ इतनी खुशी है तो एक तरफ क्या हो रहा है वहां पे। लेकिन जब मैं यहां पे आया हूं, कुछ भी नहीं है। एक मैप का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा लाइट तक नहीं है महाराज। तो ये देख के बहुत दुख हुआ। बगल में उससे करीब 200 मीटर दूरी पे हम अभी बैठे हैं, हमारे भाई लोग हैं, मुस्लिम भाई लोग हैं। इनसे समझने की यही कोशिश है कि क्या हुआ ऐसा, क्यों एक तरफ इतनी खुशी है तो क्यों एक तरफ इतना मतलब उजाड़ सा है माहौल। ये समझना है। ये सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो विश्वास है क्या और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या नाम हुआ भैया आपका? ये साबान। और रही बात जो है अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात की। हाँ, मंदिर बनने की। हाँ, राम मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मोदी जी और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उस हिसाब से यहाँ कम से कम एक ईंटें भी तो रख देनी चाहिए, यहाँ वो भी नहीं है। और मस्जिद के साथ साथ जो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को जो 5 एकड़ जमीन मिली है, उसमें उन्होंने प्लान किया है एक अस्पताल बनाएंगे और एक लाइब्रेरी बनाएंगे, एक रसोई घर बनाएंगे जिसमें लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा। जो लोग अस्पताल में मरीज कम्युनिटी किचन की तरह। कम्युनिटी किचन। और जिसमें मरीज और जो वहाँ के लोग होंगे, गरीब लोग खाना खाएंगे, मतलब मरीज के साथ जो लोग आए हुए हैं, मतलब क्या नेक काम लग रहा है। और सरकार यहाँ तक देखने को ये दिख रहा है, कहने को हम लोग मजबूर हैं कि सरकार यही सबका साथ सबका विकास का नारा यही है कि जो है एक अस्पताल तक का बनने की नींव तक नहीं रखने दी सरकार ने, या सरकार क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रही है? यहाँ पे कुछ भी ना होना ये अफसोस जाहिर करने वाली तो बात है। यकीनन मेरे लिए भी यहाँ पे आने के बाद लगा कि कुछ तो हो रहा होगा ना। और इस देश में जो भी अमन चैन की बात करते हैं, जिन्हें भी लगता है कि सबका साथ हो, सच में सबका साथ हो, सबका विकास हो, और जो ये सरकार का नारा भी है कि विश्वास भी हो, तो विश्वास तो उजाड़ने वाली बात है ना कि एक तरफ इतनी खुशी है और यहाँ पे नहीं है कुछ भी। तो ये विश्वास कहीं ना कहीं तो आपका कमजोर कर रहा होगा उस लकीर को, बहुत कमजोर कर रहा है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि क्यों यहाँ पे नहीं बनी मस्जिद, का कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्या कोई साजिश है? सरकार क्या कोई प्लानिंग कर रही है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए? बेधड़क बोलिए, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए, हम लोग आम आदमी हैं, हमको लोग को ये नहीं पता है कि क्या सरकार इसमें इन्वॉल्व है बनने में, नहीं बनने में। लेकिन ये हम लोग जरूर सरकार से कह रहे हैं कि भाई अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, भाई ट्रस्ट है, ट्रस्ट कोई सरकार नहीं है। ट्रस्ट एक ट्रस्ट है। भाई आप अपना कोई प्रतिनिधित्व भेजिए और बातचीत करिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है मस्जिद बनने में या अस्पताल बनने में, उसको सरकार को सॉर्ट आउट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ये है, देखिए मेन बात यही है। और यकीनन इस बात की सच्चाई है कि जिस तरह से इस देश में इतना बड़ा राम मंदिर बना, हिंदुओं की आस्था का विषय है, जो अच्छा है, कोई अच्छी बात है इसकी जो हो रही है जितनी भी महिमा मंडन। लेकिन अब देखिए कि एक और समुदाय है मुस्लिम,
जिसकी भी आस्था का विषय है। कितना अच्छा होता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण कार्य चालू होता, जिससे एक संतुष्टि तो होती लोगों के मन में कि नहीं नहीं हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। और यकीनन अभी भी यहाँ पे बोर्ड लगा है, उसका नक्शा देख के लगता है कि नहीं कुछ तो अच्छा बनने वाला है। तो क्या लगता है सर, आप एक टीचर भी हैं, एक जागरूक इंसान भी हैं, क्या कमियाँ रह गई, क्या कमियाँ वो दूर करने की जद्दोजहद हो सकती है जिससे बहुत अच्छा हो, या क्या शिकायत है? सबसे पहले तो शिकायत क्या है? शिकायत हमें कोई नहीं है। ले लीजिए माइक, हमारे पास माइक है। हमको शिकायत कोई नहीं है, ना इस क्षेत्र को शिकायत है। मस्जिद बन रही है या मंदिर बन रहा है, इससे सब लोग खुशी है, किसी को दुखी नहीं है कि मंदिर बन रहा है। क्योंकि शिकायत हमको इस बात की है कि विकास पे शिकायत है, विकास पे मंदिर और शिकायत मस्जिद पर शिकायत हमको नहीं है कि मस्जिद यहाँ बन जाए। यहाँ मस्जिद 25 ठो बनी हुई है, नमाज लोग वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन आप विकास का काम करिए। आप बना दीजिए गाने में अस्पताल बना दीजिए, आप क्रिकेट एकेडमी खुलवा दीजिए। जो कि यहाँ पे जमीन आप समझ रहे हैं, यहाँ 5 एकड़ जमीन सरकार की है, यहाँ पे लगभग 20 से 22 एकड़ जमीन सरकार की है। अगर सरकार चाहे तो यहाँ अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे सकता है। एक क्रिकेट एकेडमी बनवा दे, एक जो प्रस्तावित है किचन वगैरह, अस्पताल, कैंसर अस्पताल। जो हम लोग लखनऊ जाते हैं तो कितनी परेशानी हो जाती है हम लोगों को, 3 घंटा लगता है लखनऊ जाने में, तब तक आदमी खत्म हो जाता है। यकीनन देखिए कैंसर अस्पताल बन रहा, और ये तो जाहिर सी बात है कि कोई एक समुदाय के लिए तो नहीं ही है। एक समुदाय के लिए सोचिए, अगर अस्पताल बन जाएगा तो क्या मुस्लिम का ही इलाज होगा? नहीं होगा ना, हिंदू का नहीं इलाज होगा, सबका इलाज होगा। सबका साथ, अगर सबका विकास करना है तो सब क्षेत्र में इनको विकास करना पड़ेगा। आप यहाँ के रेलवे स्टेशन को सही करवा दीजिए, बस मान के चलिए यहाँ पे मंदिर प्रस्तावित है, बस अड्डा नहीं, यहाँ पे लोग उतरेंगे कहाँ बताइए आप? क्या रोड पे उतर के आएंगे? आप उनको एक बस अड्डा तो स्थापित कीजिए। एक लोग दूर दूर से आएंगे तो उनको कहीं सुविधा तो दीजिए, नहीं देंगे। और इतनी जमीन यहाँ पे है कि अगर सरकार चाहे तो अयोध्या तो विकास दिख ही रहा आपको, उससे 4 गुना विकास यहाँ हो जाएगा अगर सरकार चाहेगी तो। अच्छा, आपके योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर काम कर रहे हैं और दूसरी धर्म को मतलब हे दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा भी शिकायत है क्या? मंदिर बन रही थी लगभग, हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग महीने में 20 मरतबा आते हैं यहाँ पे। 20 मरतबा आते हैं, हाँ। और कभी 20 मरतबा में या महीने में एक दिन यहाँ पे नहीं आ सकते वो, या अपने सांसद विधायक उनसे नहीं सूचना ले सकते कि यहाँ क्या हो रहा है, इस क्षेत्र के लोग को क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको एक मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। इस सवाल पे चूंकि कमेंट में लोग ऐसी बातें करेंगे, कहीं तकलीफ इस बात की तो नहीं है कि राम मंदिर बन क्यों रहा है, नहीं बनना चाहिए था? क्या ये तकलीफ है, या फिर ये तकलीफ है कि हमारी भी बननी चाहिए थी? कई बार होता है ना कि जैसे वो बन क्यों रहा है, इस बात की तकलीफ ज़्यादा है आपको, या फिर इस बात की तकलीफ है कि यहाँ भी बनता तो अच्छा होता? मैं ये आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैं क्या, जैसे आप बैठे हो धन्नीपुर गाँव में, हमारे गाँव का कोई भी एक बच्चा भी आपको ये नहीं कहेगा कि मंदिर बनने हमको उससे कोई दुखी है। हाँ। मंदिर बनने अच्छी बात है, इससे हमें कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि हम ये कह रहे हैं आप और 4 मंदिर कहीं बना दो, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई हमारी जेब से ना तो पैसा जा रहा है, ना तो हम उसमें कुछ दे रहे हैं, तो हमें आपत्ति किस बात की? कोई हमें आपत्ति उसमें नहीं है। लेकिन जैसे जो काम है, सरकार जिस हिसाब से वहाँ इन्वॉल्वमेंट है, उसी हिसाब से सरकार को यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होके सहयोग करके जोर शोर से जो काम है, भाई अस्पताल बन जाएगा, कितने आदमी, भाई सरकार जो अस्पताल बनाती है उसका कोई मतलब है नहीं। और हाँ, हम बात तो सरकार से ये कह रहे हैं, सरकार से आप अपना सारा सरकारी अस्पताल बंद कर दीजिए, उसका आपका हम व्यर्थ समझते हैं वो। और जितने भी आपने स्कूल बनाए हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी, इसको भी हम व्यर्थ समझते हैं। अगर आप नहीं संभाल सकते तो आप उसको बंद कर दीजिए। क्या नक्शा क्यों पास नहीं हो रहा है? बोर्ड का नक्शा तो बड़ा सुंदर था, देख के तो बहुत अच्छा लगा। देखो, ये सब जो अगर एक देखा जाए कि राम मंदिर अच्छी बात है बना, और लगभग 70% काम कंप्लीट हो गया, और वहीं बगल में जो मस्जिद के तरफ से जो अस्पताल वगैरह जो प्रस्तावित थी, जो समाज सेवा का भी काम था, वहाँ एक ईंटें नहीं रखी गई, और सरकार इसमें कान में तेल डालकर बैठी हुई है, इस मैटर को देख नहीं रही या बोल नहीं रही, इस मैटर पे बोलने से भाग रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग गांव के लोग समझ रहे हैं कि सरकार भी इन्वॉल्व है कि यहाँ कुछ भी ना बने। मतलब ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं हम लोग कि जिस हिसाब से सरकार यहाँ पे एक ईंटा तक नहीं रखा गया। चलो मस्जिद की बात रही, मस्जिद से काम हम लोग का भी चल रहा है ना। और लेह अस्पताल की बात जो बहुत जरूरी था हमारे क्षेत्र के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और वहाँ पे एक ईंटा तक अभी तक नहीं रख पाया। तो इसके मतलब सरकार और तमाशा देख रही, सरकार को पता है कि यहाँ एक ईंटा तक नहीं
रखा गया। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को है। जब तक यहाँ का उद्घाटन नहीं हो जा रहा है तो आप जैसे मीडिया कई आएंगे यहाँ पे और हम लोग बयान लेंगे और जाएंगे। और जिस दिन यहाँ के उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने के पास ना कोई यहाँ मीडिया आएगा, ना कोई कर्मचारी आएगा, कोई 75 हाल नहीं होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था वो मौके पर मौजूद है या कहीं गायब हो गई है। ये सिर्फ जब 22 तारीख को जो उद्घाटन हो रहा है तब तक ये जो चल रहा है, एकदम आप बाकी में सही है। तब तक यहाँ मीडिया भी आ रही है, यहाँ हमारे गांव धन्नीपुर के लोगों के बयान भी ले रही है। तो एकदम शिकायत तो आपकी सही है, एकदम यकीनन। उसके बाद कोई यहाँ आएगी दिखाई नहीं पड़ेगा पूरा साल। 26 जनवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड आएंगे, झंडा फहराएंगे, ताली बजाएंगे, लड्डू खाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। अच्छा, सिर्फ तो कुछ तो बोर्ड आती है 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराने और फिर खत्म, कुछ बस तो इतना ही चलता है। यहाँ के जनता को बताना चाहिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी बताना चाहिए कि क्या कारण है, किस कारण की वजह से यहाँ जो है नींव नहीं रखी जा रही है। नींव नहीं रखी जा रही है। यहाँ की जनता के यहाँ जिस गांव में बनना है मस्जिद, उस गांव की जनता को आप नहीं बताएंगे क्या कारण है तो जनता कैसे जानेगी? या आप जैसे मीडिया लोग आते उनको हम क्या बताएंगे? क्या लगता है कि नेशनल मीडिया आप लोग की बातों को जानबूझकर हाइड कर रहा है या फिर डिजिटल मीडिया भी? हम डिजिटल मीडिया के लोग हैं, तो मीडिया से आपकी शिकायत आज की तारीख में कितनी है? क्योंकि पूरा मीडिया का जमावड़ा अयोध्या में है, इस बात की सच्चाई है। और टीवी पे क्या आपकी बातों को रखी जा रही है? आए दिन जब आप टीवी देख रहे हो या फिर डिजिटल मीडिया भी, हमें भी ऐड कर दें, क्या ये कितनी बड़ी शिकायत है आज आपकी मीडिया से? देखिए, रही बात आप नेशनल मीडिया की बात करते हैं तो लगभग मैक्सिमम लोग नेशनल मीडिया को देखना छोड़ दिए। खास तौर से हम लोगों ने नेशनल मीडिया को छोड़ दिया है, डिजिटल मीडिया को देखते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। और जो सरकार नहीं काम कर रही वो भी डिजिटल मीडिया दिखाती है, कर रही वो भी दिखा रही, जो नहीं कर रही वो भी दिखा रही। लेकिन जो नेशनल मीडिया की सवाल है वो जो सरकार कर रही बस वही दिखाते, जो सरकार नहीं कर रही, जो गलत कर रही है या नहीं करना चाहिए वो भी कर रही है, वो जो है नेशनल मीडिया नहीं दिखाती। आप जो है देख लीजिए, कोई भी नेशनल मीडिया पे सरकार ने विकास के नाम पे कितना बिल्डिंगें तोड़ दी, कितने लोगों को बेघर कर दिया, कितने लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई, उन लोगों को आई है। कुछ डिजिटल मीडिया लोगों ने दिखाया उसको, लेकिन नेशनल मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया उनका दर्द कहाँ गया। सरकार मंदिर बनाने में बिजी है। आप सोचिए, अगर बन गया होता अस्पताल आज के 4 साल पहले जब मिला था, तो कितने आदमी की जान बच गई होती कि ना बच गई होती? भाई इतना, अब कोई मस्जिद थोड़ी ना यहाँ बन रही है, यहाँ मेन अस्पताल भी तो है, कितने आदमी की जान बचेगी? मेन फोकस अस्पताल और लाइब्रेरी पे है ना कि नहीं? कितने आदमी की जान बचेगी, कितना अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल की ओर अब बढ़ेंगे कुछ, उसमें से ये कि चलिए ढांचा को गिराया गया 1992 में और यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वो अवैध था, वो गैर कानूनी थी, गलत था। क्या लगता है कि उस फैसले में भी कुछ कमियां हैं और वो आपको उस फैसले से शिकायत है? हालांकि ये सवाल के लिए बहुत लेट हूँ, पर फिर भी आज भी ये बात की तकलीफ है या फिर है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट है तो फिर ठीक ही है? क्या इस बात से है कुछ भी? देखिए, वो जो बीत गया है उसमें कोई मतलब नहीं है। हम शिकायत करें, शिकवा करें, जो होना था वो तो हो गया है, तो इस बात पे पीछे जाना कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, चलिए, यकीन। अब जैसे ये बात रही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हो या सही हो मानना पड़ेगा, वो चाहे आप प्यार से मानिए, चाहे आप डर से मानिए, कुछ भी है। हाँ, लेकिन जिनको ये लगता है वो फैसला सही है या गलत है, उनको नॉलेज के लिए हमें बताना चाहेंगे कि यूट्यूब पे बहुत से यूपीएससी की तैयारी कराने वाले चैनल हैं जिन्होंने इस चीज़ को बाकायदा दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीज़ें लिखित में डाला है, कि वहाँ पे मंदिर के एविडेंस मिले कि नहीं मिले, वहाँ पे जो मूर्ति बरामद हुई थी, जो प्रकट हुई थी, वो क्या मानव निर्मित है या भगवान द्वारा निर्मित की गई थी, इसका सबूत है कि नहीं है। या इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने वो चैनल वालों ने एक एग्जाम के पर्पस से, एक यूपीएससी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के पर्पस से रखा, नॉलेज के पर्पस से उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के डाला हुआ है। और वो उस चीज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे ना, उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है या गलत है। चुनाव में क्या लगता है कि चुनाव जैसी प्रक्रिया है उस पर भरोसा है या फिर आपको चुनाव की पूरी प्रक्रिया पे भी डाउट है कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है? ये बेसिक सवाल है आज के डेट में ईवीएम पे। देखिए, ईवीएम ये जो हार रहा है वो खाली बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है, बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है। कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मूर्खता है कि ईवीएम में कोई गलतफहमी, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी ईवीएम से देश में चुनाव हुआ है, सरकारें दूसरों की बनी है, तीसरों की बनी है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम में कोई दिक्कत है तो भाई क्यों चुनाव में आप जा रहे हो? आपको जाने नहीं चाहिए चुनाव में। सवाल सुन लीजिए, आपकी ही क्लेम है कि अयोध्या में धर्म के नाम पे 2 महीने से पूरी माहौल बनाई जा रही है। अगर धर्म के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा होता और पब्लिक धर्म के नाम पे इन्फ्लुएंस नहीं होती तो 2 महीना से एक तरफा माहौल अयोध्या में क्यों चल रहा है? चुनाव के लिए तो चल रहा है, क्या लगता है? चुनाव के लिए चल रहा भाई। अगर उद्घाटन करना मतलब अगर चुनाव से प्रेरित नहीं उद्घाटन तो क्यों इतनी जल्दीबाजी क्यों है? भाई मस्जिद मंदिर तो बन रहा है तो उद्घाटन भी होगा। 2 महीने बाद 2 महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव हो जाता है, उसके बाद करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। देखिए फैजाबाद के ये धन्नीपुर गांव बताया ना? जी हाँ, धन्नीपुर ब्लॉक सोहावल, ब्लॉक सोहावल धन्नीपुर में है और ये वही जगह है, बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे हम 100-150 मीटर की दूरी पे बैठे हैं जहाँ पे मस्जिद बनना है। और यकीनन एक भव्य मस्जिद बनना चाहिए जो देश दुनिया को बताए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है।